हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.3 के जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं। 6 तक हम डिस्कस कर चुके थे, तो 6 तक अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पिछला चैप्टर भी अच्छे से आप ज़रूर देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 7 से डिस्कस करते हैं। आप क्या बोल रहे हैं 7 में बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 3। तो इसके अंदर क्या बोल रहा है, आंसर नंबर 7 में बोल रहा है एक लाइन है जो कि -2, 3 से पास कर रही है। देखो भाई, जब भी बोलेगा कि लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है तो मतलब वो पॉइंट लाइन के ऊपर है। ठीक है भाई, लाइन पर है वो पॉइंट। बहुत बेसिक सी बात है, कई बच्चों को नहीं याद रहती इसलिए बता रहा हूँ, कईयों को पता होगी, बहुत अच्छी बात है। तो जब भी बोलेगा लाइन पॉइंट से पास कर रही है तो आपको लाइन के ऊपर बनाना है पॉइंट। और बोल रहा है ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है जिसकी इक्वेशन दे रखी है 3x - 4y + 2 = 0। बोल रहा है इस लाइन की इक्वेशन बताओ। ठीक है जी, बताते हैं। तो अगर मैं इस लाइन को L और इस लाइन को L1 L2 मान लेते हैं, L1 L2 मान लेते हैं। ठीक है भाई, मुझे L1 की इक्वेशन निकालनी है। देखो भाई, L1 जो है वो एक पॉइंट से पास कर रहा है। अगर मुझे इस लाइन का स्लोप मिल जाता ना तो कसम खुदा की इतना आसान क्वेश्चन हो जाता है, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। मुझे इस लाइन का स्लोप चाहिए, लेकिन उसके लिए उसने हिंट दी कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी इक्वेशन दे रखी हो, एक कॉन्सेप्ट है ये, आपको मैं बता देता हूं। जब भी आपको लाइन की इक्वेशन दे रखी हो ax + by + c, ठीक है भाई, लाइन की इक्वेशन इसी फॉर्म में तो होती है, और आपको इस लाइन का स्लोप निकालना है। क्या निकालना है? स्लोप। तो उसका फॉर्मूला होता है -a/b। क्या बोला कॉन्सेप्ट में? a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x, b क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ y। तो मैंने क्या बोला, एक बार रिपीट करता हूं। जब कभी भी लाइन की इक्वेशन दे रखी हो और आपको बोले स्लोप निकालो, तो स्लोप का फॉर्मूला होता है -a/b। क्लियर हो गई ये बात? यहां पर देखो L2 में लाइन की इक्वेशन दी हुई है, तो अगर मुझे निकालना है, लाइन की इक्वेशन है 3x - 4y + 2। तो अगर मुझे निकालना है स्लोप ऑफ L2 तो क्या फॉर्मूला होता है? -a/b। a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x जो कि 3 है, और b क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ y जो कि -4 है। तो ये हो गया 3/4। यानी कि L2 लाइन का जो स्लोप है ना वो 3/4 है। अब अगर आपको याद हो, प्रीवियस कॉन्सेप्ट में हमने डिस्कस किया हुआ है कि अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप क्या होते हैं? इक्वल। भाई L1 जो है वो पैरेलल है L2 के, तो कह सकता हूँ स्लोप ऑफ लाइन L1 इक्वल होगा स्लोप ऑफ लाइन L2 के। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और क्योंकि मुझे L2 का स्लोप पता है 3/4, तो मतलब कि L1 का स्लोप भी आ चुका। तो बस जिसका इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है। लाइन का स्लोप मिल चुका है 3/4। इस लाइन का मुझे स्लोप भी मिल गया और पॉइंट भी पता है। तो कौन सी फॉर्म लगाएंगे? पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या बोलती है भाई? y - y1 m x - x1। तो यहाँ पर x1 y1 होता है पासिंग पॉइंट जो कि -2, 3 है, और m होता है स्लोप जो कि 3/4 है। तो ये हो गया x1, ये हो गया y1। पुट करते हैं ज़रा। y - y1 की जगह 3, m की जगह 3/4, x - x1 की जगह -2। 4 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 4y - 12, और ये हो जाएगा 3 - प्लस। तो 4y - 12 इक्वल्स टू, ये हो गया 3x + 6। 4y - 12 को इस तरफ कर दो, 3x + 6, प्लस का 4y इधर आकर माइनस, माइनस का 12 इधर आकर प्लस। तो इक्वेशन आ गई 3x - 4y + 18 इक्वल्स टू, तो ये होगी इस L1 लाइन की इक्वेशन। क्लियर हो गया इक्वेशन? 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 में बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन। बोल रहा है एक लाइन की इक्वेशन बताओ जो इसके परपेंडिकुलर है एंड हैविंग स्लोप एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3। देखो भैया, इसमें बोल रहा है कि एक लाइन है
जिसकी इक्वेशन मुझे दे रखी है x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 और एक लाइन इसके परपेंडिकुलर है। इस लाइन का बोल रहा है कि x इंटरसेप्ट 3 है। अब देखो भाई इसका मतलब समझ लो पहले, ठीक है ना। x इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये वाली जो लाइन है ना वो इसको ऐसे कट कर रही है, तो ये वाला जो x इंटरसेप्ट है ये 3 दिया हुआ है, तो कह सकता हूँ ये वाला जो पॉइंट होगा ये 3,0 होगा। कोई शक है इस बात में क्या? नहीं शक है ना भाई। एक लाइन इसको x एक्सेस को ओरिजिन से 3 यूनिट पर काट रही है, x इंटरसेप्ट 3 है, तो ये वाला पॉइंट होगा 30, यानी ये वाला पॉइंट लाइन पर है, तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ ये वाला पॉइंट 3, तो x इंटरसेप्ट देने का मतलब है उसने यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है, तो ये लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है, मुझे इस लाइन की इक्वेशन बतानी है, इसके परपेंडिकुलर है। तो फिर से बात वहीं पर आ जाती है कि अगर इस लाइन का स्लोप मिल जाता तो खेल खत्म था, वहीं पर कुछ भी नहीं है ये क्वेश्चन। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप L1 का स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ लाइन L1, फॉर्मूला वही होगा -a/b, कोएफिशिएंट ऑफ a क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 1, b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y दैट इज -7, तो स्लोप आ गया 1/7, है ना भाई। L1 का स्लोप आ गया 1/7, क्योंकि L1 L2 परपेंडिकुलर है, तो जब लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ लाइन L1 इंटू स्लोप ऑफ लाइन L2 कितना होगा, -1। L1 का स्लोप हमने निकाल लिया है 1/7, मुझे चाहिए L2 का स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन L2 दैट इज -1। 7 को उधर ले जाओ तो अब आपको क्या मिल गया, स्लोप ऑफ लाइन L2 मिल गया -7। अब फिर से वही पॉइंट भी पता चल गया, स्लोप भी पता चल गया, तो कौन सी फॉर्म लगाएंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, y माइनस y1 mx माइनस x1। यहाँ पर पॉइंट है 3,0 और स्लोप है -7, है कि नहीं। ये हो जाएगा x1 y1 पुट करो, तो y माइनस y1 की जगह पर 0 -7 स्लोप की जगह पर, और x माइनस x1 की जगह पर 3। तो ये हो गया आपका y इज इक्वल्स टू -7x प्लस का 21, 7x को इधर ले आओ, y प्लस 7x 21, तो ये दे रखा है पीछे फाइनल आंसर। ठीक है भाई, अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाओ। बोल रहा है कि फाइंड एंगल बिटवीन द लाइंस, दो लाइन दे रखी है आपको, √3x प्लस y इक्वल टू 1 और x प्लस √3y इक्वल टू 1। बोल रहा है इन दोनों के बीच में ना एंगल बताओ। अब आपको पता ही है कि अगर आपको दोनों के बीच में एंगल बताना है तो उसका फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। लेकिन चक्कर ये है कि स्लोप नहीं पता, दोनों लाइन के स्लोप पता होंगे तभी तो एंगल निकाल पाऊंगा ना। तो दोनों लाइन के स्लोप तो निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले स्लोप ऑफ लाइन L1, इसके स्लोप को मैं m1 मान लेता हूं, और वो कैसे निकलेगा, -a/b से। तो इसमें x का कोएफिशिएंट है -√3 और y का कोएफिशिएंट है 1, तो m1 आ गया -√3। ऐसे ही स्लोप ऑफ लाइन L2 को मैं m2 मान लेता हूं, फॉर्मूला वही रहेगा निकालने का, लेकिन इस बार x का कोएफिशिएंट -1 है और y का कोएफिशिएंट √3, तो ये हो गया -1/√3। तो दोनों के स्लोप आ चुके हैं, पुट करते हैं tan थीटा, और ये क्या हो जाएगा, -√3 माइनस का 1/√3 अपॉन में 1 प्लस -√3 माइनस का 1/√3। ठीक है भाई, तो ये कितना हो जाएगा, tan थीटा -√3 माइनस प्लस 1/√3, और ये तो निकल लिया, और नीचे हो गया माइनस प्लस 1। तो इसका एलसीएम लोगे जब आप, तो एलसीएम आएगा √3, 1 के टेबल में √3 आता है, √3 पर √3 इंटू √3 हो जाएगा -3, √3 के टेबल में √3 आता है 1 पर, तो ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे आ रहा है 2/1। तो ये कितना हो गया, tan थीटा इज इक्वल्स टू, ऊपर आ रहा है -2/√3 और नीचे 2/1 को उल्टा कर दोगे तो 1/2 आ जाएगा ना, तो 2 से 2 गया, तो tan थीटा आ रहा है मॉड में -1/√3, तो प्लस का 1/√3 आ जाएगा, मॉड इसको क्या कर देगा, प्लस।
तो tan में 1/√3 कब आता है? 30 डिग्री पर आता है। लेकिन देखो भाई, जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था एंगल बिटवीन टू लाइंस का, अगर आपको याद हो पूरा डिटेल में, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में देख लेना वीडियो। दो लाइनें आपस में ये वाला एंगल भी बनाती है और ये वाला एंगल भी बनाती है ना। अभी जो मेरे पास एंगल आया है वो ये वाला आया है 30 डिग्री। अगर क्योंकि मुझे ये भी निकालना होता है, दोनों निकालने होते हैं, तो मैंने वहाँ आपको बताया था ये एंगल कैसे निकलता है, 180 में से माइनस कर दो तो 150 होगा ना ये। तो आपको दोनों आंसर लिखने होंगे। 30 डिग्री तो फॉर्मूले से आ गया, 180 से माइनस करके दूसरा एंगल भी लिखना होगा 150 डिग्री। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन समझते समय कोई भी अगर आपको डाउट आए तो नीचे कमेंट ज़रूर करें, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आकर के अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा वेलकम है आपका। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है द लाइन थ्रू द पॉइंट्स H3 एंड 4, 1। अब एक लाइन जो है वो H3 से पास कर रही है और 4, 1 से पास कर रही है। H3 और 4, 1 से पास कर रही है और इंटरसेक्ट कर रही है इस लाइन को एट राइट एंगल। ये लाइन है, मान लीजिए ये लाइन है, आगे जा कर के 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल टू 0। तो ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है किस पर? राइट एंगल पर। तो बोल रहे हैं ज़रा आप h की वैल्यू बताइए, h की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर वो बताइए ज़रा। तो इसको भी L1 और इसको L2 मान लेते हैं। सबसे पहले क्योंकि ये जो L1 लाइन है ये 2 पॉइंट से पास कर रही है, तो अगर आपको निकालना है स्लोप ऑफ लाइन L1, तो जब लाइन 2 पॉइंट से पास करती है तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। y2 कितना है भाई? अगर मैं इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मान लूँ तो 1 माइनस 3 ऊपर, 4 माइनस h नीचे। तो स्लोप ऑफ लाइन L1 कितना होगा? -2 अपॉन में 4 माइनस h। ये होगा कि नहीं? ठीक है भाई। L1 का स्लोप आ चुका है, L2 का भी निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ लाइन L2 क्या फॉर्मूला होता है? -a/b। तो कोएफिशिएंट ऑफ x है 7 और कोएफिशिएंट ऑफ y है -9, तो माइनस माइनस उड़ गया, 7/9 आ गया। अब यहाँ पर देखो दोनों लाइनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, यानी कि L1 और L2 तो परपेंडिकुलर है। और जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट, स्लोप ऑफ लाइन L1 इंटू स्लोप ऑफ लाइन L2 क्या होता है? -1 होता है। L1 का स्लोप मैंने निकाला था -2/4 माइनस h और L2 का स्लोप हमने निकाला 7/9 इक्वल टू है -1/1। तो ये ऊपर हो गया माइनस का 14, नीचे हो गया 9 4 36 माइनस 9h -1/1। क्रॉस कर दो, माइनस से माइनस काट दो पहले। तो 36 माइनस 9h को 1 से करूँगा तो सेम आएगा, 1 को 14 से करूँगा सेम आएगा। 9h इधर, 14 इधर, तो 36 माइनस 14 इक्वल टू हो जाएगा 9h। 22 बचा और 9 डिवाइड में, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी? 22/9। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x1 y1। बोल रहा है कि ज़रा प्रूव करो कि एक लाइन जो कि x1 y1 से पास कर रही है, मतलब एक लाइन x1 y1 से पास कर रही है और पैरेलल है इस लाइन के, एक लाइन के पैरेलल है, ax प्लस by प्लस c के पैरेलल है। तो बोल रहा है कि उसकी इक्वेशन यही होगी, आपको ये प्रूव करना है। इस बार हमको ये प्रूव करना है कि इक्वेशन होगी ax माइनस x1 प्लस by माइनस y1 इक्वल्स टू 0। ये होगी उसकी इक्वेशन, ये हमें प्रूव करना है। तो भाई फिर से वही बात, इसको L1 और इसको L2 मान लेते हैं। मुझे L1 की इक्वेशन निकालनी है एक तरीके से, और वो इक्वेशन ये आनी चाहिए, वो ये बोल रहा है। तो मैं L2 का स्लोप तो निकाल सकता हूँ ना। सबसे पहले स्लोप ऑफ लाइन L2 का स्लोप कितना हो जाएगा? -a/b, -a/b तो हो जाएगा। और क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, L1 पैरेलल है L2 के, तो भाई दोनों का स्लोप इक्वल होगा। स्लोप ऑफ लाइन L1 इक्वल होगा स्लोप ऑफ लाइन L2 के। तो
L1 का स्लोप तो मेरे को चाहिए ना, स्लोप ऑफ लाइन L1 चाहिए, और L2 का हमने क्या निकाल लिया, -a/b। तो पैरेलल है तो स्लोप तो इक्वल होंगे। अब इस लाइन का पॉइंट भी पता है, स्लोप भी पता है, तो कौन सी फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म है ना। तो क्या होगा, y माइनस y1 m x माइनस x1। तो y माइनस पॉइंट तो x1 y1 ही है भाई, इसमें पॉइंट तो x1 y1 ही है, स्लोप है -a/b है ना। तो ये हो जाएगा y माइनस y1 माइनस का a/b x माइनस x1। तो b को अगर आप उधर ले जाओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर है माइनस का a x माइनस x1, और माइनस के a को इधर ले आओगे तो प्लस का हो जाएगा, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1। यही हमें लाइन की इक्वेशन प्रूव करनी थी, ठीक है भाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, बोल रहा है दो लाइन जो है ये पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3 इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। दो लाइन है, दोनों लाइन पास कर रही हैं 2 3 से, और उनके बीच में एंगल है 60 डिग्री का, ठीक है जी। बोल रहा है एक लाइन का स्लोप 2 है, तो मैं इस वाली लाइन का स्लोप 2 मान लेता हूँ। बोल रहा है दूसरी लाइन की इक्वेशन निकालो, मतलब इस लाइन का स्लोप दिया हुआ है, मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो फिर से वही, इसको L1 और इसको L2 मान लेते हैं। मुझे L2 की इक्वेशन चाहिए। देखो भाई, L2 एक पॉइंट से पास तो कर रहा है ना, अगर इसका स्लोप पता चल जाए तो कहानी खत्म। स्लोप चाहिए मेन तो, ठीक है भाई। दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। तो L1 का स्लोप तो दिया हुआ है, स्लोप ऑफ लाइन L1, इसको मैं M1 मान लेता हूँ, 2 दिया हुआ है। स्लोप ऑफ लाइन L2 को M मान लेता हूँ, वो निकालना है मेरे को, मुझे इसका स्लोप नहीं पता। तो दोनों की लाइन के बीच में जब एंगल दिया होता है तो क्या फॉर्मूला लगता है, tan थीटा का M1 माइनस M2 1 प्लस M1 और M2। तो यहाँ पर थीटा तो 60 दिया हुआ है, तो थीटा को क्या पुट कर दो 60, और M1 कितना है 2 माइनस M 1 प्लस 2M, और tan 60 क्या होता है √3, 2 माइनस M 1 प्लस 2M। तो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट पहले भी बता रखा है कि जब भी मॉड हटेगा तो सामने वाले के साथ आपको प्लस और माइनस दोनों साइन यूज करने हैं, ठीक है भाई। याद रखना, जब भी मॉड को आप हटाओगे तो सामने वाले के साथ प्लस और माइनस दोनों यूज करने हैं। तो सबसे पहले हम केस 1 सॉल्व करेंगे जिसमें सामने वाला प्लस है। केस 1 सॉल्व कर रहे हैं जिसमें 2 माइनस M और 1 प्लस 2M के आगे √3 लगा हुआ है, ठीक है भाई। तो क्रॉस कर दो, 2 माइनस M को 1 से करूँगा तो 2 माइनस M आएगा, और √3 को इससे करूँगा तो 1 प्लस 2M आएगा। तो ये हो जाएगा 2 माइनस M, √3 1 ज़ा √3, और ये 2√3M, ठीक है भाई। M को उधर ले जाओ, 2 माइनस √3, और ये हो जाएगा 2√3M प्लस M। तो 2 माइनस √3, और ये कितना हो जाएगा 2√3 प्लस 1M कॉमन ले लिया। तो M की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 2 माइनस √3 अपॉन में 2√3 प्लस 1, ठीक है भाई। ये आ गया किसका, M का आंसर आ गया। अब मुझे स्लोप पर चल गया ना। देखो भाई कौन सी फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पहले केस से आंसर निकाल रहा हूँ। तो क्या होती है, y माइनस y1 M x माइनस x1, ठीक है भाई। तो पॉइंट क्या है भाई, देखो पॉइंट था 2 3, पॉइंट जो है वो 2,3 है, और स्लोप निकाल चुके हैं 2 माइनस √3, और ये 2√3 प्लस 1। तो क्या हो जाएगा, y माइनस 3, M कितना है 2 माइनस √3, 2√3 प्लस 1, और ये x माइनस x1 की जगह 2, 2√3 प्लस 1 को उधर ले जाओ, और ये हो जाएगा y माइनस 3, और ये 2 माइनस √3, और ये x माइनस 2, ठीक है भाई। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ज़रा वो ध्यान से समझ लो बस। इस पूरे को मैं y से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस पूरे को y से। तो कैसे लिखूंगा, कैसे लिखूंगा इस बात को, ऐसे ही तो लिखूंगा 2√3 प्लस 1 और y, ऐसे ही तो लिखूंगा। फिर यहाँ पर देखो 2√3 को 3 से करूंगा तो आएगा माइनस का 6√3, माइनस का 6√3। फिर 1 को 3 से करूंगा तो क्या आएगा, माइनस का 3, इक्वल्स टू
2 माइनस रूट थ्री को x से करूँगा तो क्या आएगा, 2 माइनस रूट थ्री एक्स, फिर माइनस 2 को 2 से करूँगा तो आ जाएगा 4, और माइनस रूट थ्री को माइनस 2 से करूँगा तो आएगा 2 प्लस 2 रूट थ्री, सॉरी प्लस का 2 रूट थ्री, यही आएगा। अब पीछे ना x के साथ यहाँ से ना माइनस कॉमन ले लो आप, 2 रूट थ्री प्लस 1 y, 6 रूट थ्री माइनस 3, माइनस अगर कॉमन ले लूँगा तो ये बन जाएगा रूट थ्री माइनस 2x, माइनस का 4 प्लस का 2 रूट थ्री। आप कहोगे कि माइनस कॉमन क्यों लिया, क्योंकि पीछे आंसर में रूट थ्री माइनस 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो माइनस का x इधर ले आओ तो ये हो जाएगा रूट थ्री माइनस 2x, फिर y वाला लिखो 2 रूट थ्री प्लस 1 y, और ये जो दोनों कांस्टेंट है ये उधर भेज दो तो 6 रूट थ्री प्लस 3 माइनस 4 प्लस 2 रूट थ्री बन जाएगा। तो ये क्या आ गया आंसर, रूट थ्री माइनस 2x, 2 रूट थ्री प्लस 1 y, 6 रूट थ्री और 2 रूट थ्री, 8 रूट थ्री, 3 में 4 गए माइनस 1। तो ये बन गया हमारा सबसे पहली वाली इक्वेशन जो पॉजिटिव केस से आ गई, ठीक है भाई। अभी एक केस और बचा हुआ है नेगेटिव वाला, केस नंबर 2 लेंगे अब। केस नंबर 2 लेंगे अब, इसके आगे माइनस रूट थ्री रखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। 2 माइनस एम, 1 प्लस 2m के आगे क्या रखेंगे, माइनस का रूट थ्री, क्रॉस कर दो, ये हो जाएगा 2 माइनस एम, और माइनस रूट थ्री को 1 से करूँगा माइनस रूट थ्री, माइनस रूट थ्री को 2 से करूँगा 2 रूट थ्री एम। तो अब क्या करेंगे, रूट थ्री को इधर ले आओ 2 प्लस रूट थ्री, और m को उधर ले जाओ m माइनस 2 रूट थ्री एम। तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस रूट थ्री, m कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 रूट थ्री, और डिवाइड में ले जाओ तो m कितना हो गया, 2 प्लस रूट थ्री अपॉन में। तो दूसरे वाले का भी m आ गया, और इक्वेशन क्या है, फिर से वही पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, y माइनस वाई वन एम x माइनस x1। पॉइंट वही है 2 3, लेकिन इस बार स्लोप चेंज हो गया, स्लोप हो गया 2 प्लस रूट थ्री अपॉन में 1 माइनस, पुट करते हैं y माइनस 3, 2 प्लस रूट थ्री, 1 माइनस 2 रूट थ्री, और x माइनस 2। इसको इधर शिफ्ट कर दो, y माइनस 2 रूट थ्री, y माइनस 3, और ये रूट थ्री प्लस 2 x माइनस 2। अब इस पूरे को y से करूँगा तो क्या आएगा, 1 माइनस 2 रूट थ्री y, फिर 1 को 3 से करूँगा माइनस 3, माइनस माइनस प्लस 2 3 या 6 रूट थ्री। इस पूरे को x से करूँगा तो ये हो जाएगा रूट थ्री प्लस 2x, रूट थ्री को 2 से करूँगा 2 रूट थ्री, 2 2 जा कितना हो जाएगा, माइनस का 4। अब यहाँ से भी देखो माइनस कॉमन लिया हुआ है ताकि ये बन जाए 2 रूट थ्री माइनस 1 y, माइनस 3 प्लस 6 रूट थ्री प्लस 2 x, माइनस का 2 रूट थ्री माइनस का 4, है ना। अब y वाले को इधर ले जाओ x के पास, x वाला सेम लिख दो बिल्कुल, ये y वाला इधर ले करके प्लस कर दो, और ये इधर लेके गया था ना, बाकी इन दोनों को इस तरफ ले जाओ, माइनस 3 प्लस 6 रूट थ्री प्लस का 2 रूट थ्री प्लस का 4। समझ में आया क्या करा, y वाले को उस तरफ और इन दोनों को इस तरफ। तो आंसर आ गया रूट थ्री प्लस 2x, 2 रूट थ्री माइनस 1 y, 8 रूट थ्री, और 4 में से 1 गए 1। तो ये पीछे दे रखा है इसका फुल एंड फाइनल आंसर, ठीक है भाई। तो अभी 12 तक ही डिस्कस कर रहे हैं, बाकी 13 से लेकर 18 तक की एक और वीडियो बनाऊंगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो कोई भी दिक्कत लगी हो इन क्वेश्चन को समझने में तो कमेंट ज़रूर करें। आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।